भारती श्री दूसरा हो गया भारती श्री चिन्मय सद्गुरु की दिव्य रूप मूर्ति करुणा की आरती सद्गुरु की चरणों में उनके शांति समाए शरणागत की भ्रांति मिटाए पाप ताप संताप हरण की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की वेद उपनिषद गीता को गाया धर्म सनातन फिर से जगाया शुद्ध गीति प्रीति शंकर की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की सिद्धवाणी की तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे भक्त हृदय आनंद स्रोत की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की आरती सद्गुरु की सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भैया पूज्य गुरुजी और मित्रों, आज हमारे बीच तुलसी रामायण ज्ञान यज्ञ समिति के रिसेप्शन कमेटी के चेयरपर्सन और भारत के मशहूर संगीत साधक श्री शंकर महादेवन जी पधारे हैं। बचपन से वो चिन्मय मिशन से जुड़े हुए हैं और आज भी गुरुजी से वो वही बात करते थे कि चिन्मय भजन से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली है। तो आप सबकी ओर से मैं उनको नम्र विनम्र करता हूं कि आज के सत्संग की शुरुआत एक इन्वोकेशन के साथ हो जाए। हरिओम। इस न्यू ईयर की शुरुआत इस राम कथा से हुई है, तो हम लोग सब बहुत लकी हैं कि वाशी इज ब्लेस्ड, बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुजी, थैंक you Chinmaya Mission for coming to New Bombay and giving us this prasad. This is a prasad for Navi Mumbai, and we are all blessed, we are all honored. There is so much negativity happening. It's so nice to see so much peace, so much happiness, so much love in our city. Thank you for coming and blessing our city. जब मैं गुरुजी से बात कर रहा था तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि उन्होंने मुझे, मेरे एक फिल्म है कटियार कालजात गुसली, उसके बारे में गुरुजी बोल रहे थे। मैं एकदम सरप्राइज हुआ कि उन्होंने ये फिल्म देखी है। तो ये जो मैं इन्वोकेशन सॉन्ग पेश कर रहा हूँ ये कटियार कालजात गुसली फिल्म से ही है।
हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सूर निरागसः गणपति सूरनिरागसः शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति हरि ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति नील निरंतर हो लीन निरंतर हो सूरनिरागस हो सूरनिरागस हो गणपति सूर निरागस हो मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजवदना तू सुख करता गजवदना तू दुख हरता गजवदना मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजवदना तू सुख करता गजवदना तू दुख हरता गजवदना मोरया मोरया सूरनिरागस हो गणपति सूर सूरनिरागस हो हरिओम। देखिए, आज राम जन्म का प्रसंग होने वाला है। गणपति जी का आह्वान हो गया। मंगल मूर्ति आप सबकी ओर से पूज्य गुरु जी अभिवादन करेंगे। बहुत धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम नमः श्री तुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन राम प्रेमामृतेन मे। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मया पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ओम हरिः। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। जय जय राम। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का अतिशय प्रसिद्ध है। भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि, अधर्म का उत्कर्ष होता है, तब तब मैं पुनः धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। ये जो अवतार भगवान लेते हैं वो कैसा होता है कि अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। ऐसा गीता जी में कहा है। जो हम लोग जो जीव हैं उनका भी जन्म होता है, लेकिन जीवों का जन्म जो है उनके पूर्व पाप पुण्य रूप जो कर्म है उनके अधीन होने के कारण होता है, और हमें उसमें कोई स्वतंत्रता वगैरह नहीं है। लेकिन भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं तो वो किसी कर्मवश नहीं, तो कैसे निज इच्छा निर्मित, अपनी ही स्वतंत्र इच्छा से अपनी पूरी प्रकृति को, माया को अपने वश में रखकर वह यहाँ पर अवतरित होते हैं। भगवान रामचंद्र जी का अवतार तो हम सब लोगों के लिए, मानवों के लिए अत्यंत ही महत्व का है। जो यहाँ पे स्पष्ट किया है कि मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षणार्थ। भगवान का यह जो मानव अवतार है वह हम सबको सिखाने के लिए है। कुछ पहले दिन मैंने बताया था कि जब हम वेद पढ़ते हैं तो वेदों में बहुत प्रकार के आदेश, निर्देश ये सब दिए गए हैं, लेकिन उन धर्म का पालन अपने रोज के जीवन में कैसे करना
उसका प्रत्यक्ष दर्शन तो रामायण में ही है, भगवान रामचंद्र जी के जीवन में और उनके जो बंधु वर्ग हैं, परिवारजन हैं, उनके जीवन में देखने को मिलता है। तो अब हमने कल के प्रसंग में देखा कि सभी देवता, ऋषि, मुनि सर्वज्ञ परमात्मा के पास आकर उनकी प्रार्थना करते हैं। भगवान ने भी कहा कि आप चिंता मत करो, मैं सूर्य वंश में प्रकट होऊंगा, दशरथ महाराज, कौशल्या इनके पुत्र बनकर आऊंगा। फिर ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि अपने अपने तेज से आप अनेक वानरों का निर्माण करो भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान को किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम लोगों का संकट दूर करने के लिए यदि भगवान आ रहे हैं तो हमें उनकी सेवा तो करनी ही चाहिए। तो सेवा करने के लिए आप सब आ जाओ। तो उन्होंने उनकी बात मान ली। फिर हमने देखा कि अयोध्या में दशरथ महाराज हैं, उनकी 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। वशिष्ठ ऋषि के गुरु हैं उनके आदेश के अनुसार ऋष्य श्रृंग को बुलाया, यज्ञ किया और पायस का वितरण किया। अब तीनों रानियां गर्भवती हुई। और यहाँ पर कहते हैं जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। देखिए, राम जन्म सुख मूल, राम जी का जो जन्म है वह सुख का मूल है, स्रोत है, इट इज सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। और उनके जन्म पे कहते हैं कि योग माने योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि, ये 5 चीजें बताई। इसी को पंचांग कहते हैं। हम लोग पंचांग देखते हैं कि नहीं? अंग्रेजी में उसको अल्मैनक बोलते हैं। जो शुभ मुहूर्त वगैरह देखने के लिए अब कौन है पंचांग देखते हैं, उसको पंचांग क्यों बोलते हैं? कि उसे 5 चीज देखनी होती है। वो 5 चीजें कौन है? इनका योग कौन सा है, लग्न, ग्रह, वार, तिथि। इसलिए कहते कि सभी अनुकूल थे। चरु अरु अचर हर्षयुत, और चराचर सृष्टि जो है हर्षित हो गई थी क्योंकि उनके स्वामी आने वाले हैं। देखो आप देखिए, आपके ही घर में ही अत्यंत कोई महत्व के, माननीय और आपके प्रिय पूज्य ऐसे कोई आने वाले हो तो आप घर को कैसा करते हो? हाँ, बहुत ही ठीक ठाक सजा कर करते हैं। अच्छा, फिर आपने देखा होगा एक शहर है और उसमें आप एक प्रधानमंत्री आने वाले हैं या राष्ट्रपति आने वाले, तो देखो देखो कैसे सब काम होने लग जाता है वहां पे। हाँ, उत्सव वहां पे होने वाला होता है, तो देखो कैसा होता है। अभी देखो यहाँ पे रामायण कथा होने वाली, तो देखो यहाँ भी कैसा उत्सव का वातावरण हो गया है नहीं? तो जब पूरी सृष्टि के, प्रकृति के स्वामी स्वयं यहाँ पर आने वाले हैं तो कैसे वातावरण हो जाएगा वहां पर? पूरी सृष्टि ही उनका स्वागत करने के लिए वह तैयार हो रही है। उसका बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया हुआ है। ये दोहा नंबर 190, 190 दोहे के बाद जो है बड़ी सुंदर चौपाइयाँ हैं ये। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घाम पावन काल लोक विश्राम शीतल मंद सुर विवह बाहु हर्षित सुर संतन मन चाहु वन कुसुमित गिरिगन मनियारा स्रवहि सकल सरितामृत धारा सो अवसर विरंची अब जाना चले सकल सुर साजी विमाना
गगन विमल संकुल सुर जूथा गावहि गुण गंधर्व बरूथा बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी गह गहि गगन धुंधुभि बाजी स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम सियावे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय लोक सब संतन की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। देखिए भगवान का जन्म होने वाला है, उसका कैसे कब हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। यह मधुमास, इसी को चैत्र मास भी कहते हैं। ये बड़ा पवित्र चैत्र मास है। अपने हिंदू धर्म में तो शुरुआत चैत्र मास से ही मानी जाती है। तो नवमी तिथि है, इसलिए श्री राम नवमी। ये नवमी तिथि, ये नौ संख्या बड़ी मज़ेदार है। आपने बहुत से लोगों ने सुना भी होगा उसके बारे में। ये नौ संख्या ऐसी है कि आप इसको चाहे जिससे गुणा करो और गुणा करने के बाद में उसको जोड़ करो तो हमेशा 9 आते रहता है। करके देखो, थोड़ा सा ही ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरा गणित बहुत कच्चा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कठिन उसमें तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जरा थोड़ा ही सोच लें। 9 को 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा? कितना है? 18। अच्छा 18 माने 1 और 8। अच्छा 3 से गुणा करो तो 27। 2 और 7। अच्छा 4 से करो 36। फिर 6 और 3 9। अच्छा 12 से करो 12। उसमें मुझे याद है एक गणित की कक्षा चल रही थी। टीचर सिखा रहे थे 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16। और फिर एक लड़के ने पूछा बताओ 16 और 16 कितने होते हैं? तो लड़के ने कहा अच्छा जी, सरल हिसाब तो आपने कर लिया, कठिन अब मुझसे पूछ रहे हो आप। तो बोले को 9 को 2 से गुणा करो, 3 से, और 12 से आप हमको पूछ रहे हो। अच्छा अब 13, अब ज़्यादा मत आगे बढ़ो, वो 117 होता है, फिर भी 9 हो गया। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि भगवान राम जी पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, तो हमेशा ही पूर्ण रहते हैं। वैसे तो भगवान किसी भी तिथि में आ जाए, भगवान तो पूर्ण है तो पूर्ण ही रहेंगे। अच्छा तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष है, ब्राइट फोर्थ नाइट, अभिजीत हरिप्रीता। ये अभिजीत नक्षत्र है, भगवान को बड़ा प्रिय है, वह प्रिय नक्षत्र था। मध्य दिवस, बिल्कुल मध्य दिवस, अति शीतल घामा। देखो चैत्र मास में न बहुत ठंड होती है न बहुत गर्मी होती है, वैशाख में तो गर्मी होने लग जाती है। अच्छा मध्य दिवस में क्यों हुआ, शुक्ल पक्ष में क्यों हुआ? क्योंकि भगवान जन्म सूर्य वंश में लेने वाले हैं, तो रात में आना चाहिए क्या? तो बोले सूर्य वंश में आने वाले हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष है, दिन का समय है, 12 बजे पूरा तेज। पावन काल लोक विश्राम, ऐसा काल है वो सारे लोक को विश्राम देने वाला है। देखिए यहाँ पे एक बात, ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्म है ना, वह निर्गुण ब्रह्म कैसा है, निराकार ब्रह्म कैसा है? तो बोले नाम रूप गुण दोष देश काल कार्य कारण इन सब के परे हैं ऐसे भगवान। तो एक बार क्या हुआ,
कोई है ना, ये जो काल है, काल को कहने लगा, क्या तुम क्या करोगे भगवान? भगवान तो काल के परे हैं, तुम कालत्रयातीतः गुणत्रयातीतः। तो काल को बड़ा दुख हो रहा था कि देखो हमें तो सब लोग ऐसे ही देखते रहते कि, और काल शब्द से भी लोगों को डर लगता रहता है। तो भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं एक काल में ही प्रकट हो जाऊंगा, मैं कालातीत हूँ लेकिन काल में। तो देखो राम जन्म का समय हम सब लोग प्रतीक्षा करते रहते कि नहीं, उस समय डरने लगता है। तो ये पावन काल लोक विश्रामा, और कहते हैं शीतल मंद सुरभि बह बाहु, बाहु का अर्थ है वायु। हवा कैसे बहने लगी? त्रिविध बयारी, उसको कहते हैं शीतल, मंद और सुगंधित, ऐसी वायु बहने लगी। वायु देवता ने कहा कि मुझे भी तो सेवा करनी चाहिए, भगवान आ रहे हैं, हमारे स्वामी आ रहे हैं, तो आप आंधी तूफान थोड़े आना चाहिए। वहां पे शीतल मंद सुरभि बाहु हर्षित सुर संतन मन चाओ, सारे देवता जो है वो हर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने जैसे उन्हें कहा था कि मैं तुम्हारे दुख निवारण के लिए आऊँगा, तो वो हर्षित हो गए कि भगवान अब आएंगे, हमारा दुख भी दूर हो जाएगा। और संतन मन चाऊ, चाऊ का अर्थ होता है उत्साह, और सारे संत लोगों के हृदय में एक बड़ा उत्साह छा गया, क्योंकि उनके हृदय में तो भक्ति है। वन कुसुमित, सारे वन उपवन कैसे हो गए? पुष्पित पल्लवित कुसुमित ऐसे हो गए, सारे के सारे वहां पे नए नए पत्ते आ गए हैं, नए नए फूल आ गए हैं, ऐसे ऐसे सारे पेड़ पौधे भी हो गए। और गिरिगन मणि आ रहा, ऐसा कहते हैं कि पर्वतों में भी मणि माणिक के छिपे रहते हैं। हालांकि प्रत्येक पर्वत पे तो नहीं होते हैं, शैले शैले न माणिक्यम, लेकिन कोई कोई ऐसे महत्व के पर्वत होते हैं उनमें मणिगण छिपे हुए रहते हैं। तो पर्वतों ने कहा कब तक हम छिपा के रखेंगे, प्रकट करो। जैसे आप लोगों में बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपने गहने आभूषण वगैरह होते हैं ना, लॉकर में रख देते हैं, बैंक में वहाँ पे रखते हो कि नहीं? और रोज नकली पहनते रहते हैं। फिर कभी कभी तो ऐसा अवसर आता है, बोले कि अरे कब तक हम नकली पहनेंगे, हाँ आप चलो 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 बैंक में लॉकर खोलो, असली वाले निकालो। अब पर्वतों ने भी कहा कि हमारे भगवान आने वाले हैं, आप मणि माणिक्य को कब तक छिपा के रखेंगे? उन्होंने प्रकट कर दिए। आहा, गिरिगन मणि आरा स्रव ही सकल सरिता अमृत धारा, और सारी नदियों में पानी, क्या पानी मानो तो अमृत बहने लग गया, अमृत धारा, ऐसे शुद्ध जल वहां पर अपने आप बहने लगा। सो अवसर विरंची जब जाना, विरंची माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी समझ गए कि अब भगवान के प्रकट होने का अवसर आ रहा है। देखिए, कोई भी घटना स्थूल रूप में होने के पहले सूक्ष्म में हो जाती है। अब ये ब्रह्मा वगैरह कह रहे हैं, ये तो सूक्ष्म देखने वाले हैं, तो समझ गए कि अब भगवान आने वाले हैं। तो सूक्ष्म रूप से वहां पर कौशल्या जी के उस प्रसूति गृह कहो जो भी है वहां पर महल में आ गए। बोले कि बाद में भगवान बहुत बिजी हो जाएंगे, इसलिए पहले उनकी स्तुति वगैरह करके हम यहाँ से चले जाएंगे। तो देवताओं के साथ ये सारे ये ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आ गए। चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुर, आकाश में भी वहाँ पे इतने सारे देवता अपने अपने विमानों में बैठ के आए कि वहाँ भी ट्रैफिक जाम हो गया था। हाँ, सारे एरियल चैरियट्स को, एरोप्लेन को, सारे देवताओं के। और गाँव ही गुण गंधर्व बरुता, सारे गंधर्व वगैरह जो हैं वो गुणगान गाने लगे। और एक मजेदार बात हुई कि दुंदुभियाँ अपने आप बजने लगी। वहाँ पे सारे जितने भी मृदंग इत्यादि वाद्य थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बजाएगा तब हम बजेंगे, तो उसमें क्या मज़ा है, हम खुद ही बजने लग जाएंगे, ये अपनी खुशी प्रकट करने के लिए। और बरस ही सुमन सुअंजुलि साजी, और देवताओं ने पुष्प वृष्टि वहाँ पर करना शुरू कर दी। अच्छा देखो, अब ये पूरे समष्टि जगत में भगवान का अवतार होने वाला है, उसका वर्णन हुआ।
लेकिन आपको एक बात बता दें कि भगवान का अवतार ऐसा सबके लिए होता है, वो एक अवतार है, लेकिन जो जो अत्यंत उत्तम कोटि का कोई आध्यात्मिक साधक है, कोई भक्त है, और वह अकेला भी यदि भगवान का ध्यान कर रहा हो तो भगवान उसे भी दर्शन देने के लिए आ ही जाते हैं। बाहर से कहो या उनके हृदय में आत्मा चैतन्य रूप से वो प्रकट हो जाते हैं। अब एक बहुत मजेदार बात है, वो ये है कि हम यदि ध्यान करने बैठते हैं तो हमें पता कैसे लगेगा कि आज कुछ होने वाला है, आज भगवान का दर्शन होगा या आज कुछ अनुभव होगा। बोले ये जो वर्णन बाहर का किया है ना, ये जो अंदर आपके मन में होने लग जाएगा ना, कि मन में उत्साह होने लगा है, मन शांत भी होने लगा है, प्रसन्न भी होने लगा है। हाँ, तो कहा कि आज सुनी हरि आवन की आवाज़, आज कुछ पता नहीं मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि आज तो कुछ होने वाला है। और ध्यान में करने के लिए बैठे और बैठते ऐसी गर्दन ऐसी हो रही है तो समझना कुछ नहीं होने वाला है, आज कुछ नहीं होने वाला है, आज तो नींद आने वाली है और कुछ नहीं। नवमी तिथि मधुमाद, क्या आप कहा पे कि हर्षित सुर संतन मन चाहूं, माने हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि सब प्रसन्न होने लग जाए तो फिर तो हमारा ध्यान अभ्यास जो है बड़ा अच्छा होने वाला है, ये समझ लेना। और बरस ही सुरस अंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा। और सब देवताओं ने अपनी ओर से सब प्रार्थना की, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। उस समय अखिल लोक विश्राम भगवान राम जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
भक्तवत्सल श्री रामचंद्र भगवान की जय। सर्वहितावतार भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय तो जोर से बोलो। ये जो गीत आपने सुना, मराठी भाषा में श्री ग.दी. माडगुळकर इन्होंने गीत रामायण लिखा हुआ है, अतिशय प्रसिद्ध है। हम तो बिल्कुल छोटे जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय सुनते थे और अभी भी सुनते रहते हैं, ऐसा वो नित्य नूतन है। और उसका संगीत प्रसिद्ध संगीतकार गायक अभी तो नहीं रहे, श्री सुधीर फड़के जी, उन्होंने इसका संगीत किया और गीत गाया भी है। बहुत सुंदर। अच्छा, अब ये आपने मराठी में गीत रामायण में से राम जन्म का प्रसंग सुना। अब हम आपको श्री रामचरितमानस में ले जाते हैं और गोस्वामी जी इस जन्म का कैसे वर्णन करते हैं उसको अभी आप देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंदा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिहीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लही माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजावतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। क्या सुंदर वर्णन है। भय प्रकट कृपाला। देखिए यहाँ पे क्या कहा,
भय प्रकट, भगवान प्रकट हो गए। कल भी हमने देखा था, प्रेमते प्रकट होई मैं जाना है, ऐसा बोला था। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई में जाना। भगवान तो सर्वव्यापी है, उनका जन्म हमारे जन्म जैसा नहीं है, इसका प्रकट हो गए। अब क्यों प्रकट हुए? बड़े कृपालु है ना, कृपाला है, उनको कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन उनका स्वभाव ही कृपालु दयालु है, अपने उस स्वभाव के कारण प्रकट हो गए। दीन दयाला, दीनों के ऊपर दया करने वाले, प्रेम करने वाले हैं। और कौशल्या हितकारी, और कौशल्या जी का हित चाहने वाले, और हितकार तो प्रेम भी होता है। उनके प्रेम के कारण भगवान यहाँ पर प्रकट हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? जो समष्टि में यदि किसी प्रकार का दुख कष्ट है तो उसका निवारण करने के लिए तो भगवान आते हैं, लेकिन यदि एक व्यक्ति भी यदि उसकी प्रार्थना करे अपने व्यक्तिगत उसके लिए भी, तो भी भगवान आ सकते हैं। हितकारी। अब हर्षित महतारी, महतारी जो माँ है वो तो एकदम हर्षित प्रसन्न हो गई। मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी, क्योंकि देखो एक शिशु का जन्म होता है ना, तो कैसा होता है आपको पता है ना, ऐसा छोटा सा वहाँ पे गर्भ में से निकला, गंदगी में वहाँ पर भी रहता है, उसको वैसे साफ साफ भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, अट्याओं करके रोते हुए भी आएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान कैसे आए माने? अद्भुत रूप, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, ऐसा भागवत में भी वर्णना है। जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे इस बालक रूप है, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि के साथ में प्रकट हुए। तो मुनियों के मन को हर लेने वाला ऐसा ये अद्भुत रूप देखकर वहाँ पर कौशल्या जी हर्षित हो गई। लोचन अभिरामा, भगवान के नयन सुंदर है। तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, शंख चक्र गदा पद्म इनको धारण करके भगवान प्रकट हुए हैं। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, ये शोभा के तो सागर हैं। ऐसे शोभा के सागर भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। जब इस भगवत रूप में, ईश्वरीय रूप में जब उन्होंने देखा तो एकदम क्या होगा? जरा बताओ, हम मंदिर में ही जाते हैं और भगवान की मूर्ति को भी देखते तो हाथ जोड़ लेते हैं ना, यहाँ पर तो साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं। तो कह दुई कर जोरी, हाथ जोड़कर कहने लगी अस्तुति तोरी, केही विधि करो अनंता। भगवान अनंत से राम, अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, ऐसे भगवान जो है अनंत स्वरूप। बोले मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? क्योंकि आप कैसे हैं? माया के त्रिगुणों के परे हैं। हमारे जो प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि ज्ञान हम जिसे प्राप्त करते हैं उसके भी परे हैं। अमाना, अमाना का एक अर्थ होता है अभिमान रहित है, और अमाना माने कोई उनका मापदंड तो है ही नहीं, उनको कैसे नापोगे आप? अप्रमेय इत्यर्थ। वेद पुराण भनंता, भनंता माने कहते सारे वेद शास्त्र पुराण क्या कहते हैं कि आप सभी माया के गुणों के परे हैं, लेकिन सगुण रूप में कैसे हैं? करुणा सुख सागर, करुणाशील, सुख के सागर, गुण के आगार, यही गावही सुखी संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता। हाँ, ये श्रीकांत भगवान वो कहने लगे कि मेरे प्यार के कारण यहाँ पर, और भगवान से, भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान आज मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। वो आश्चर्य करने लगी, इस बात का आश्चर्य करने लगी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उरसो वासी यह उपहासी, सुरत धीर मति थिर न रहे। देखिए भगवान को क्या कहा जाता है कि तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो तो एक बात है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके पूरे शरीर में ही स्थित है। देखो एक ब्रह्मांड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 14 भुवन उसमें है ना। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम
ऐसे 7 लोग, फिर नीचे वाले होगा ना, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महितल पाताल, ऐसे 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। तो कहते भगवान आपके रोए रोए में एक एक ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिवेद है। ऐसे अनंत स्वरूप भगवान मेरे हृदय में, मेरे गर्भ में कैसे आ गए? हाँ, आश्चर्य की बात है कि नहीं? सो मम उरवासी, यह उपहासी, ये तो बड़े उपहास की बात है, हंसी की बात है, आश्चर्य की बात है। मेरी बुद्धि जो है वो कुछ सोच नहीं पाती, आश्चर्यचकित रह जाती है। और देखो, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। देखो भगवान ने कहा, अरे ये कौशल्या माँ ने मुझे ईश्वर के रूप में पहचान लिया है, देख लिया है, पहचान लिया है, और यदि ईश्वर रूप में ही मुझे देखती रहेगी तो मेरी पूजा पाठ करते रह जाएगी, तो मुझे तो जो माँ का प्यार चाहिए वो कैसे मिलेगा? मैं तो चाहता हूं कि ये मुझे अपना शिशु समझे, बच्चा समझे और सब प्यार करे। ये तो भगवान कहते रहेगी तो केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मुसलमान बहुत प्रकार से पूजा ही करते रह जाएगी फिर। तो भगवान क्या, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। देखो भगवान मुस्कुरा दिए। देखिए विराट रूप का जब वर्णन आता है भगवान के विराट रूप का, तो उसमें कहते हैं कि भगवान का जो मुस्कुराना है वो माया है, माया। लेकिन भगवान का मुस्कुराना जो माया है वो भी अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालती रहती है। जो असुर राक्षस वगैरह होते हैं वो मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन भक्तों के ऊपर यदि भगवान देखें न मुस्कुराकर, तो कभी उनके अज्ञान को दूर करने वाले होते। इसीलिए गीता जी में भी आया, भगवान ने उपदेश देना शुरू किया तो कहा प्रहसन्निव भारत, क्योंकि अर्जुन के मोह को दूर करना चाहते हैं। अब कौशल्या जी की ओर देखा, प्रभु मुस्काना माने उनके ऊपर ऐसा माया डाल दिया कि ये भगवान है, ये सब नहीं, ये तो मेरा शिशु है, ऐसा उनके मन में आने लग गया। प्रभु मुस्काना, क्योंकि भगवान चरित्र बहुविधि की न चाहे। भगवान तो अभी बहुत प्रकार का चरित्र करना चाहते थे। बोले ऐसा यदि ईश्वर रूप धारण करके बैठा रहूंगा तो कैसे चलेगा? फिर माता पुनी बोली सोमति डोली। क्या हो गया कि माता जी की बुद्धि थोड़ी डोल गई और उनके हृदय में प्यार आने लगा, और वो क्या कहने लगे, तजऊ तात यह रूपा। भगवान आप ये चतुर्भुज और शंख चक्र पदाधार इस रूप को कृपा करके छोड़ दो ना। और फिर क्या करो कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। आप तो शिशु लीला कीजिए जो अत्यंत प्रिय होती है, यह सुख परम अनुपा। देखो यहाँ पे इतने सारे गृहस्थाश्रमी लोग बैठे हुए हैं, उनके यहाँ बच्चे का जन्म होता है। शिशु के समय आपको सबसे ज़्यादा आनंद मिलता रहता है कि नहीं? बोलो हाँ बोलो। अब क्या जोर जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है आपको, तो शिशु रूप में। लेकिन जैसे बच्चा हो बड़ा होने लग जाता है तो पता नहीं क्या क्या, और वो टीन एज हो जाता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान तो हमेशा ही अच्छे रहने वाले, लेकिन शिशु लीला हमेशा ही प्रिय होती है। तो कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम पर अनुपा, सुनी वचन सुजाना। भगवान तो ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। ये वचन सुनकर उन्होंने कहा कि शिशु लीला जो है, तो उससे पहली लीला क्या होती है? जरा भगवान, शिशु का जन्म होता है तो पहले तो जोर से रोता ही तो है, तो फर्स्ट लीला ही रोना। लेकिन मजेदार बात है कि शिशु रोता है, सब लोग आनंदित हो जाते हैं, और यदि वो शिशु रोया नहीं तो सबको रोना आने लग जाता है। हाँ, तो कीजिए शिशु लीला जैसे बोला, तो यहाँ पे क्या हुआ? रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। सारे देवताओं के भी जो राजा हैं, स्वामी हैं, वो बालक बन गए।
एक शिशु बन गए और रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी ने बहुत ही प्यारी सी चौपाई लिखी कि यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कूपा। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के इस जन्म का चरित्र जो गाते हैं, सुनते हैं, ध्यान करते हैं, उनको हरि पद की प्राप्ति हो जाती है, भगवत पद की प्राप्ति हो जाती है और वो संसार के कुएं में नहीं गिरते हैं। नहीं तो क्या है, पड़े हैं संसार कुएं में। इसलिए संसार से निकलने के लिए सबसे अच्छा उपाय बस भगवान के गुणगान गाओ, नाम रूप गुण धाम कथा लीला, बस इसमें रमते जाओ। बस ये बात हुई। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ने मानव अवतार, मनुष्य का अवतार लिया। विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गाय, सूरमध्य देवता, संत, साधु संत, ये 4 नाम यहाँ पर बताए। इसका अर्थ केवल चारों के लिए ऐसी बात नहीं, ये सब धर्म के प्रतीक हैं। हाँ, विप्र, धेनु, सुर, संत, ये सब धर्म के प्रतीक है और इनके हित के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान ने कहा ना। तो गाय से लेके विप्र तक सबके लिए, कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार लिया। लेकिन कैसे लिया? निज इच्छा निर्मित तनु। वो कोई उनके धर्म अधर्म पाप पुण्य के कारण नहीं, तो अपनी इच्छा से वहां पर माया गुण गोपार। और उनका जो शरीर था वो दिखने में हमारे साथ दिख भी रहा हो, नील वर्ण की कांति, लेकिन माया के गुणों के वो परे था। इसलिए उनके देह के बारे में कहा जाता है कि चिदानंदमय देह तुम्हारी। ये पंच तत्व वालों नहीं, भगवान का शरीर दिव्य विग्रह वहां पर ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें, क्या बात है यहाँ पे, एक महत्व की बात। हम लोग सोचते हैं कि राम राज्य की स्थापना कब हुई? तो बोले जब राम जी रावण का वध करने के बाद और फिर वापस आए अयोध्या में 14 साल के बाद, फिर उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर राम राज्य की स्थापना हुई। ये भी समझ कोई ठीक नहीं है। भगवान का राम राज्य था तो अभी से होने लगी है, उनके जन्म से ही। देखो कैसे बात है। भगवान ने मुस्कुराकर और देखा कौशल्या जी थी। उन्होंने ईश्वरी रूप तो पहले प्रकट कर दिया और अब शिशु रूप प्रकट कर दिया। और देखो वहां पर क्या कहा, देखो ऐसा वर्णन कृष्णावतार में भी आता है और यहाँ भी उन्होंने उपजा जब ज्ञाना, उनको ज्ञान दे दिया। क्या कि देखो पूर्व काल में स्वयंभू मनु और शतरूपा के रूप में आपने तप किया था, आप शतरूपा थी और आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए था। ये कथा हम देख चुके हैं यहाँ पे। और भगवान ने कहा, मैंने तो कहा था कि मेरे जैसा और कोई नहीं होगा, मैं ही आ सकता हूँ। और कौशल्या जी ने कहा था कि उन्हें, शतरूपा जी ने कहा था कि मुझे आपका ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पे ज्ञान भी करा दिया। इसका अर्थ क्या है कि मैंने आपको जो वचन दिया था पूर्व काल में, उस वचन को मैं पूर्ण कर रहा हूँ। देखिए धर्मपाल में वचन पूर्ति का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। हाँ, अभी हम सोचते हैं बोला तो क्या होगा, बोला होगा, अरे आपने मुझे कहा था, कहाँ होगा। इसलिए आगे भी आएगा ना कि जब दशरथ महाराज भी कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो यदि बोले हुए शब्द का यदि कोई महत्व यदि रख ले तो उसको बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी करने की जरूरत होगी क्या? होगी? अभी तो पता नहीं, इतना लिखा पढ़ी करते हैं, सारे विटनेसेस रखते हैं, सारे लॉयर्स के सामने, ये वो सब करने के बाद भी, और फिर क्या होता है,
एक अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ऐसा बोलते हैं ना। और एक दूसरा है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए लॉ सूट। कि कोई भी आप बचा विल लेगा, दूसरा आदमी विल लेके आता है, बोले ये नकली है, मेरे पास असली है। अब वो कौन सी असली, उसी के ऊपर चल रहा है। लिखने वाले पर भी कोई भरोसा नहीं है। लिखे यदि शब्द का ही यदि कोई महत्व कर ले तो इतने सब करने की जरूरत ही क्या है? भाई हमने जो बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म हो गई। देखो ये एक बात वचन पूर्ति की, भगवान ने कहा कि देखो आपने तप किया था, मैंने आपको वर भी दिया था, वो मैं पूर्ण कर रहा हूं यहाँ पे। और देखो शतरूपा जी ने ऐसा वर मांगा था कि आपका ज्ञान मुझे होना चाहिए, तो इस शतरूपा कौशल्या के रूप में तो उनको ज्ञान करा दिया। दशरथ महाराज ने कहा था कि मुझे मनु रूप में ये मुझे ऐसा ज्ञान मत देना, तो हमेशा भगवान भगवान करता रह जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे उनका नाम नहीं आया है, तो यहाँ पे कौशल्या जी को तो ज्ञान करा दिया। और उनका तो पुत्र विषय प्रेम रह गया दशरथ महाराज का। बड़ी बढ़िया बात है। तो ऐसा मत समझना कि राम राज्य तो बाद में कोई स्थापना, वो तो चाल चल रहा होगा, तो शुरू से शुरू हो गया। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब क्या हुआ कि शिशु रूप ले लिया। मैंने बढ़िया बात सुनी, वो जो कौशल्या जी के पास में दासियां थी ना, तो कौशल्या जी ने तो उनको एकदम भेंट देना वहां पे दिया। फिर एक दासी वहां पे थी, देखती रही। कौशल्या ने उससे पूछा तुमको क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए? ये बच्चे को मेरी गोद में एक बार दे दो। हाँ, और क्या हुआ, वो दासी ने जब लिया तो उसकी समाधि लग गई। क्यों ऐसा कहा कि सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख वस्तुते। जहाँ ब्रह्म का संस्पर्श हो गया तो वहाँ पे ऐसा सुख, अंतम अतिथ्य उसे कहते हैं, अत्यंत, जहाँ पे कोई अंत ही नहीं उसका, ऐसा सुख का अनुभव हुआ। और यहाँ पे कहा सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चलित आई सब रानी, और हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, और दशरथ पुत्र वसुरी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलकित शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। अब वहाँ पे गुरु वशिष्ठ जो है, दशरथ महाराज दौड़ते आ गए, हो तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। वशिष्ठ ऋषि भी आ गए वहाँ पर। एक ऐसी बढ़िया बात सुनी है कि दशरथ महाराज वशिष्ठ जी से कहने लगे, गुरुजी कुछ अच्छे अच्छे मंत्र बोलो। हाँ, मंत्र बोलो, कोई स्वस्ति वाचन बोलो, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, तो कोई अच्छे अच्छे मंत्र तो बोलो। तो वशिष्ठ ने कहा मैं तो मेरा नाम ही भूल गया हूँ, तो मुझे कोई वेद मंत्र ही नहीं याद आ रहा, अभी मैं कौन से वेद मंत्र बोलूँ। अरे सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद जिसके बारे में निर्देश करते हैं वो साक्षात यहाँ पर प्रकट हो गया, तब कौन से वेद मंत्र बोले बताओ जरा। गुरु वशिष्ठ कह गए हूँ, सारे द्विज वगैरह भी वहां पर आए। अनुपम बालक देख नि जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। और वहां पे है रूप की राशि, गुण की राशि, ऐसे ये भगवान यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। तो जैसे ही जन्म होता है, जात कर्म इत्यादि, फिर धीरे धीरे वहां पे दूसरा कुछ होने लगा, वो तो बात दूसरी है। लेकिन ऐसा आनंद वहां पर छा गया। और फिर कहता ना कि कभी कभी आनंद कैसा होता है, दिन दुना रात चौगुना, एक आनंद बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला गया? क्योंकि पता चला कि कैकेयी जी ने भी एक बालक को जन्म दिया है। फिर कहा सुमित्रा जी ने भी फिर अभी 2 बालकों को जन्म दिया हुआ है। तो दशरथ महाराज को तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या।
हाँ, मैं तो चाहता था कि एक हो जाए, एक है तो चार चार हो गए वहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे आनंद आनंद आनंद। हाँ, अच्छा, अब एक बात यहाँ पे, एक दोहा जो है ना बहुत ही बढ़िया है, 195 195। इस दोहे में क्या कहा देखो, मास दिवस कर दिवस भाग, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके हु, निशा कवन विधि हुई। देखो, भगवान राम जी का जन्म के दिन में बिल्कुल 12 बजे हुआ ना, तो सूर्य भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे कि हमारे वंश में साक्षात भगवान यहाँ पे प्रकट हो गए हैं। तो कहते हैं सूर्य तो रथ पर आरूढ़ होकर आगे चलते रहते हैं, तो क्या हुआ कि रथ हाँकना बंद हो गया और उनका रथ वहीं के वहीं पे रुक गया। और मास दिवस कर दिवस भाई, 1 महीने तक सूर्य भगवान वहीं के वहीं पे मास दिवस कर दिवस, एक पूरा एक दिन 1 महीने का हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, किसी को ये बात समझ में नहीं कि रात तो हुई ही नहीं है। हाँ, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हुई। जब सूर्य भगवान वहीं पे रुक गए तो रात कैसे होगी। और लोग भी ऐसे आनंद मग्न थे कि उनको पता ही नहीं चला कि रात नहीं हुई है, कि 1 महीना हो गया है, अभी वही दिन चल रहा है, कि उनको पता ही नहीं चला। अब हमारी जैसे लोग हैं ना, वो हमेशा ही शंका करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, सूरज कैसे रुक सकता है, और वो कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो, क्यों नहीं हो सकता। कितना समय बीत गया है। देखो, कोई एक तो बात ऐसी है कि जब आनंद का क्षण होता है तो कितना समय बीत गया आपको पता लगता है क्या। हाँ, कभी कभी लोग सो ही जाते, 16 घंटे सो गए, उनको पता ही नहीं चला कि 16 घंटे भी सो गए। हाँ, और जब खुशी के समय तो कोई समय का पता चलता है नहीं। और भगवान की सृष्टि है तो उसमें कोई सृष्टि में कोई उत्पन्न बाधा होने वाली नहीं है। भगवान की इसमें क्या होने वाला है। तो एक तो क्या, आप आश्चर्य मत करो। हाँ, और जैसा कहा है वैसा आप स्वीकार भी करो। और दूसरा अर्थ ऐसा भी है, यदि आप ज़्यादा ही शंका करोगे तो, कि भाई लोगों को तो भान ही नहीं रहा कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है। उनको तो बस एक ही, राम जन्म लाग सके, राम जन्म लाग। और इसमें ये कह रहे हैं कि राम जन्म होके तो बहुत दिन बीत गए, लेकिन लोग फिर भी गीत ऐसा गा रहे थे कि जैसे आज जन्म हुआ हो। हाँ, ऐसा लग रहा था उनको। हाँ, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, और रथ समेत रवि ताके हो, निशा कवन विधि होई। अब थोड़ी सी कुछ चौपाया सुन लो, बड़ी प्यारी प्यारी चौपाइयाँ हैं यहाँ पे। देखो, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहु निज चोरी, सुरगिरि जाति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडि संग हम दोऊ, मनुज रूप जानई नहीं कोऊ। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीदिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा।
गजरत तुर गए मगो धीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा, मन संतोषे सब निके, जह तह देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश सियावर रामचंद्र, जय पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो हरि सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। यह रहस्य किसी को पता ही नहीं चला कि 1 महीना तक दिन रात कब क्या, और किसी को पता नहीं, वो दिन ही दिन है। देखो ये राम कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं ना। बोले हाँ। शिव जी ने कहा पार्वती एक बात सुनाता हूँ मैं तुमको, हमने चोरी चोरी की। चोरी चोरी आपने क्या बात की? तो शिव जी ने कहा कि मेरे मन में बड़ा आया कि मैं राम जी को देख के आऊं, और हमारे वो जो एक दूसरे भगत हैं भगवान राम जी के काकभूषण जी, तो क्या हुआ, हम दोनों ने मनुष्य रूप लिया और वहाँ अयोध्या में गए। अरे बाबा वहाँ पे क्या भीड़ थी। क्या सब लोग वहां पे क्या बोल रहे थे? राम दर्शन को रे चलो, राम दर्शन को रे चलो, राम दर्शन को रे चलो, अवध में आनंद भयो, आनंद भयो, आध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, राम दर्शन को रे चलो, राम दर्शन को रे चलो, राम दर्शन को रे चलो, जय जयकार राम की करो, जय जयकार राम की करो, जय जयकार राम की करो, जन्म अपना सफल करो, जन्म अपना सफल करो, जन्म अपना सफल करो, राम दर्शन को रे चलो, राम दर्शन को रे चलो, अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, राम दर्शन को रे चलो, राम दर्शन को रे चलो, राम दर्शन को, राम दर्शन को, राम दर्शन को रे चलो। ये सब लोग ऐसा गा रहे हैं, सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हम गए तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि कोई लोग बहुत सारे अंदर जा रहे हैं, बाहर हैं, तो जो अंदर से बाहर आने लोगों ने हमको ऐसा धक्का दिया कि हम सरयू नदी किनारे जा पहुँचे। आप शिव जी कहाँ घूरी देखे, अरे ये क्या हो गया, हमें इतना धक्का दे, हम तो यहाँ पर आ गए, अब क्या करें? तो हमें एक युक्ति सूझी। क्या युक्ति? कि बालक का जन्म होता है ना, तो माता पिता ये जानना चाहते हैं कि इसका भविष्य कैसे होगा, है ना। तो भविष्य कैसे होगा, तो शिव जी ने कहा अच्छा अब मैं एक ज्योतिष बन जाता हूँ, हाँ, और तुम मेरे शिष्य बन जाओ और जोर जोर से पुकारते चले जाओ,
कि कैलाश से एक महा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ सर्वहस्तरेखा विशेषज्ञ बड़े भारी ज्योतिषी आए हैं। तो फिर शिष्यों की बहुत जरूरत होती है ऐसे समय। तो उन्हें घोषणा करना शुरू किया। तो फिर सब ने रास्ता देना शुरू किया। अरे महाराज तो चाहेंगे कोई ज्योतिष है में। तो शिव जी कहाँ भूषण जी चले गए अंदर। दशरथ महाराज वगैरह उन सब ने बड़ा स्वागत किया। बोले महाराज इनकी कोई पत्री वत्री बनाओ, जरा जन्म पत्री बनाओ, कुंडली बनाओ। शिव जी कहने लगे यहाँ पे हम कोई गणित का हिसाब करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं, पत्री बनाना गणित। बोले नहीं, काकभूषण ने कहा नहीं, हमारे ये जो गुरु हैं ये पत्री थोड़ी, तो हस्तरेखा विशेषज्ञ। दशरथ महाराज ने कहा ये छोटे बच्चे की रेखा कहाँ स्पष्ट होती है। बोले यही तो इनकी विशेषता है कि जब स्पष्ट नहीं तभी देख लेते हैं सब कुछ। तो वहाँ पर शिव जी ने राम जी का ओहो ऐसा हाथ लेके उसको देख लिया। और हाथ लिया तो क्या हुआ, समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई। वहाँ पर दशरथ महाराज कहने लगे ये देखने का कौन सा तरीका है। तो आंखें बंद कर लिए और देख कैसे रास्ता रेखा कैसे देखेंगे। काकभूषण यही तो इनकी विशेषता है। आपको तो नहीं समझ में आता, यही इनकी विशेषता है, आंख बंद करके ही देख लेते हैं वहां पर। अब थोड़ा समय बीत गया है। अब काकभूषण जी भी चाहते थे कि मैं भी तो उनका कुछ स्पर्श करूं। तो उन्होंने कहा अपने गुरुदेव का शिव जी से कहा कि गुरु जी आप मुझे भी तो ट्रेनिंग दे दो। तो आप ये सब पकड़ के बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा। मैं भी तो आपका डिसाइपल हूँ और ट्रेनिंग दो कि कैसे देखा जाता है। वो भी देखना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे। और उन्होंने भी हाथ देखा। ओहो अब दोनों ही बोल नहीं रहे। अब ये दशरथ महाराज तो ऐसे हो रहे कि ये तो कुछ बताओ। बोले ज्योतिषी जी जरा बताओ तो सही इनका भाग्य भविष्य। तो उन्हें कहा भाई इनका तुम भविष्य क्या पूछते हो, ये तो सबका भविष्य निर्माण करने वाले हैं। हाँ सबका भविष्य बनाने वाले हैं ये, इनका आप क्या भविष्य पूछ रहे हो। अच्छा कुछ कुछ बातें आपको बता देते हैं। देखो ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एक ऋषि आएंगे, तपस्वी ऋषि आएंगे और इनको अपने साथ ले जाएंगे। और दशरथ महाराज का तो दिल वहीं पे बैठने लगा। बोला महाराज अभी अभी जन्म हुआ और आप ऐसी बातें करने लगे हो कि कोई तपस्वी ऋषि आएंगे ले जाएंगे तो कैसे चलेगा। मैं तो इनको देखे बिना रह नहीं सकता। तो उन्होंने कहा देखो वो ले जाएंगे, डरो मत। तो ऋषि है उनको कोई सन्यास वगैरह दे के थोड़ी देर ऊपर चलाने वाले हैं, इनकी विवाह करा के लाएंगे। हाँ सन्यासी तो नहीं बना देंगे ना। नहीं 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 नहीं, विवाह वगैरह करा के। बोले तब तो ठीक है। और तो वैसे भी हम सब लोग ऐसे हैं ना, सन्यासी को तो नमस्कार करते ही हैं इस शर्त पे कि वो अपना लड़का नहीं होना चाहिए, किसी और का बन जाए तो ठीक ही है। अब दशरथ महाराज भी नहीं चाहते थे कि राम जी कोई साधु सन्यासी बन जाए। विवाह हो जाए तब तो फिर ठीक है। बोले महाराज आपको दक्षिणा क्या दूं। बोले दक्षिणा क्या, एक बार फिर से बच्चे का हाथ मेरे हाथ में दे दो, यही मेरे को दक्षिणा चाहिए। बोले आप तो विचित्र है, हाथ लेते तो छोड़ते ही नहीं हो जल्दी से। नहीं 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 अब ऐसा नहीं कुछ होना। अब ऐसे मग्न हो गए। देखो यहाँ पे शिवजी ने सुना काक भुसुंडी संग हम दोऊ मनुज रूप जानई नहीं कोऊ
परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथी न फिर ही गगन मन भूले, यह सुबचरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। ये जो राम जी की कृपा जिसके ऊपर होती है, उनको ये सब बातें समझ में आ जाती हैं कि भक्तों का हृदय कैसा होता है और वो क्या चाहते रहते हैं। इस प्रकार मन संतोषे सबनि के, जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तने चिरजीव हूँ तुलसीदास की। तुलसीदास जी भी अपना प्रणाम यहाँ पर बताई देते हैं। सबके मन को बहुत संतोष हुआ, सब बालक को आशीर्वाद देने लग गए। इस प्रकार राम जन्म का प्रसंग हुआ। जो नाम और रूप इनके परे हैं, ऐसे भगवान अब रूप लेकर आए हैं, तो रूप लेकर आए तो उनके बाद नाम भी तो होना चाहिए कि नहीं। उस नामकरण का प्रसंग और आगे का प्रसंग हम कल देखेंगे। हाँ, अब नाम भगवान का नाम स्मरण करेंगे हम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम सीता राम राम राम। याव रामचंद्र की, गुरुनाथ महाराज की। हरिओम। अब हम आरती के लिए तैयार होंगे। हम हमारे यजमानों से विनती करते हैं कि वो मंच की ओर आ जाएं। उसके साथ ही हमारे साथ आज जुड़े हैं लीडर ऑफ द हाउस श्री रविंद्र उत्थापे जी। आप प्लीज मंच की ओर आ जाएं। उसके साथ ही हमारे मेयर भी आज आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। श्री जयवंत सुता जी, आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप मंच की ओर आ जाएं। साथ ही हमारे साथ लॉ कमेटी चेयरमैन श्री गणेश महात्रे जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी से विनती है कि आप मंच की ओर आ जाएं। आप हमारे आज के यजमान दैनिक यजमान श्री एस वैद्यनाथन जी, श्रीमती प्रशस्ति शानबाग जी, उत्सव यजमान श्री किरण रानडे जी, श्री अनिल शेनॉय जी की तरफ से श्री गोपाल माल्या जी, श्री चित्रंदन सावडी जी, आरती यजमान श्री भरत शाह जी, श्री कमल कोहली जी। आपसे विनती करते हैं कि आप कृपया मंच पर जल्दी से आ जाएं। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय की, गाव
सनत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद शुक सनकादि शेष अरुसारद बरमी पवन सुत कीरति नीति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारहंस सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भज बखानी काल कुसुंडी करुण के ही आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भवभूरि की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। सियावर रामचंद्र की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि सबको दिखाई दिया। स्वामी जी, आज हमारे बीच में नवी मुंबई म्यूनिसिपल NMMC नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब आए हैं। उनको हम अभिवादन करते हैं। श्री जयंत सुतार जी, हमारे लीडर ऑफ द हाउस उथापे जी, और श्री गणेश माथुर जी, लॉ कमेटी चेयरपर्सन। हमें सभी समय नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत बहुत सहयोग मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो आज के यजमान हैं उनसे विनती है कि वो प्रसाद भेंट ले ले गुरु जी से। श्री एस वैद्यनाथन जी, श्रीमती प्रशस्ति शानबाग जी, श्री किरण रानाडे जी, श्री गोपाल कृष्ण माल्या जी, श्री चितरंजन सावड़े जी। हम अपने आरती और प्रसाद यजमान से भी विनती करते हैं कि वो स्वामी मेधजानंद जी से अपना प्रसाद ग्रहण करें और उनका बहुत सारा आशीर्वाद भी लें। आज आपने सबने बहुत ही सुंदर नृत्य देखा है। हम अपने कलाकारों को कैसे भूल सकते हैं।
This beautiful dance performance was conceptualized and choreographed by Dr. Sri Ram ji. और उनकी जो शिष्याएं हैं, हम उनसे विनती करेंगे कि वो मंच पर आ जाएं और गुरुजी से एक विनम्र निवेदन है कि उनको भी अपना बहुत सारा आशीर्वाद दें और प्रसाद भेंट दें।